हेलो फ्रेंड, टीचमेंट में आपका स्वागत है। जो लोग सातवें चरण में शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण सूचना निकल कर सामने आ रही है कि शिक्षक भर्ती जो 2023 में होनी है, यानी सातवें चरण की जो शिक्षक भर्ती होनी है उसमें नए नियमावली के तहत उसका नियोजन किया जाएगा या नियुक्ति की जाएगी और इसके लिए बीपीएससी को ऑथराइज किया जा सकता है। तो यह एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अब नए चरण में जो बहाली होगी वो बीपीएससी के माध्यम से होगी, ऐसा सूचना मिल रहा है और आप इस तरह के कई न्यूज़पेपर में और ग्रुप में देखे होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर इस तरह का कुछ आगे होता है तो उसमें क्या क्या बदलाव हमको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि न्यूज़ में यह हेडिंग्स आ रही है कि शिक्षक नियोजन नियमावली में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है और सातवें चरण से पहले शिक्षक जो पूर्व के जो नियमावली है वो सब चेंज हो जाएंगे और कई नए प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपको पता है कि नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है और इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे काफ़ी फोकस किया गया है और भारत को विश्व गुरु के तौर पर रिप्रेजेंट करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके लिए ये आवश्यक है कि जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति पारदर्शी तरीके से और बेहतर माध्यम से हो। पूर्व से जो नियोजन प्रक्रिया रही है बिहार में, यह काफ़ी अपारदर्शी रही है और इसमें कुछ अयोग्य शिक्षक भी नियुक्त हो जाते हैं क्योंकि नंबर के आधार पर नियुक्ति होती है और बहुत सारे लोग अन्य जगहों से, कई अन्य राज्यों से हायर मार्क्स ले आते हैं और उनकी नियुक्ति हो जाती है और इस तरह से गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा होनी चाहिए वो सही से बच्चों तक नहीं पहुंच पाती। इन्हीं सबको ध्यान में रख करके जो बिहार का शिक्षा विभाग है वो मंथन कर रहा है और एक नया फॉर्मेट तैयार कर रहा है। जिस तरह से अभी आप देख रहे होंगे कि बिहार में जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं उनमें प्रधान शिक्षक के नियुक्ति के लिए बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम होने वाला है, उसी प्रकार अब आपको अगर सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति होगी तो उसके लिए भी पहले एक, जैसे यूपी में सुपर टेट होता है, राजस्थान में रीट होता है और दिल्ली अपना DSSB का एग्ज़ाम लेती है, उसी तरह से बिहार में भी आपको एक सुपर एग्ज़ाम देखने को मिलेगा जिसमें हो सकता है कि CTET पास अभ्यर्थी को मौका मिले या फिर डायरेक्ट आप उसी एग्ज़ाम को पास करके शिक्षक बन पाएंगे। तो इस कारण से अभी यह काफ़ी इस पे मंथन चल रहा है और कुछ ही दिनों में हो सकता है कि आपको जनवरी में एक नया नियमावली देखने को मिले और एक आध महीने में आपको जो नई, यानी CTET के तुरंत बाद जो नई नियुक्ति होनी है उसमें आपको ये सब बदलाव देखने को मिलेंगे। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। मदन मोहन झा स्मृति सभागार में शुक्रवार को आयोजित इस रिव्यू बैठक में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने विभागीय अफसरों को दो टूक बता दिया कि सातवें चरण से पहले हर हाल में नियमावली में संशोधन जरूरी है ताकि अच्छे शिक्षकों का चयन किया जा सके। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने विभाग की अन्य योजनाओं की भी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कई अहम निर्देश भी दिए। बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, सचिव असंगवा चुबा आओ, माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार और प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश एवं अन्य उप निदेशक भी मौजूद थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़े स्तर पे बदलाव के लिए प्रयास किया जा रहा है और देखिए इसके कई फायदे भी होंगे। अगर बीपीएससी के माध्यम से नियुक्ति होगी तो यह नियोजन न कहला करके नियुक्ति कहलाएगी, यानी आप बिहार सरकार के कर्मचारी माने जाएंगे। अभी तक जो भी नियोजन होता है तो बिहार सरकार अपना कर्मचारी नहीं मानती है बल्कि पंचायत के अधीन हम लोगों को समझा जाता है। लेकिन अगर आपको बीपीएससी के माध्यम से नियुक्ति हो जाती है तो आप बिहार सरकार के कर्मचारी होंगे, आपका प्राण नंबर बनेगा, उसी तरह से आपका जो भुगतान होगा वो ट्रेजरी से होगा। तो कई सारे फायदे होंगे। हो सकता है आपको डीए और कई अन्य तरह के जो प्रावधान होता है टीए का, ये सब भी मिल जाए और बेहतर पेंशन आगे के समय में हो सकता है कि पुरानी पेंशन योजना लागू हो तो उसमें जो बिहार सरकार के कर्मचारी होंगे उनको पहले उसका लाभ मिलेगा और बेहतर तरीके से लाभ मिलेगा। तो इन सब कारणों से अगर ये हो जाता है तो बेहतर है। अभी आपको पता ही है कि 3,38,000 पद रिक्त हैं, यानी सातवें चरण की जो बहाली होगी, अब हम नियोजन नहीं बोलेंगे क्योंकि हो सकता है कि यह नियुक्ति हो, तो सातवें चरण में जो बहाली होनी है या नियुक्ति होनी है उसमें 3,38,000 पद हैं। तो पद काफ़ी ज़्यादा है। अगर बीपीएससी के माध्यम से भी यह एग्ज़ाम लेकर के नियुक्ति होती है तो भी काफ़ी अच्छा मौका है। अगर अभी से आप लोग तैयारी में लग जाएंगे
तो ये बेहतर रहेगा। जो लोग अभी सीटीटी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग पहले अच्छे से सीटीटी का एग्ज़ाम दे दें, और साथ ही साथ उसके बाद आप ये बीपीएससी के माध्यम से सहायक शिक्षक की तैयारी के लिए लग जाएं। और आपको ध्यान देना है कि पहले +2 शिक्षकों का नियोजन होगा या नियुक्ति कह सकते हैं, और उसके बाद प्राथमिक शिक्षक में बहाली होगी। तो हो सकता है कि अगले जून जुलाई तक आप लोगों की बहाली हो जाए, क्योंकि अब सेंट्रलाइज तरीके से होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और मेरिट लिस्ट बनेगा। तो इस तरह से काफ़ी कम समय में ही ये सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो पहले जो लंबा समय लगता था उसमें भी कमी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 विकल्प पर विचार किया जा रहा है, यानी हो सकता है कि 2 में से कोई एक तरीका अपनाया जाएगा। जैसे पहला तरीका है कि नियोजन के लिए बीपीएससी जैसी किसी संस्था को जिम्मा दिया जाए जो आवेदन लेने से लेकर काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट तक की प्रक्रिया पूरी करे। यानी पूरा भार बीपीएससी को दे दिया जाए, बीपीएससी खुद उसका एडवर्टीजमेंट निकाले और उसके बाद फिर वो एग्ज़ाम ले, काउंसलिंग कराए, मेरिट लिस्ट बनाए, सारी चीज़ वो स्वयं ही करे। तो इसमें पूरा बीपीएससी के माध्यम से ही, जैसे आप बीपीएससी का देखते हैं प्री एग्ज़ाम होता है, मेंस होता है, उसी टाइप से आपका बीपीएससी के माध्यम से पूरी प्रक्रिया चलेगी। और मेरिट लिस्ट में जो ऊपर होंगे उनको उस हिसाब से उनके पसंदीदा जगह पे भेज दिया जाएगा। और दूसरा एक और विकल्प है कि नियोजन इकाइयों को ऑनलाइन आवेदन भेज दिए जाएं और काउंसलिंग को छोड़ बाकी सभी प्रक्रिया शिक्षा विभाग द्वारा अधिकृत परीक्षा लेने वाली कोई संस्था करे। जैसे इसमें सिर्फ काउंसलिंग जो है वो आपको नियोजन स्तर पे हो जाएगा, बाकी अन्य सभी प्रक्रिया जैसे कि एग्ज़ाम लेना या इंटरव्यू लेना, ये सभी कार्य जो है वो बीएसईबी के माध्यम से हो सकता है, या बिहार शिक्षा जो आपको देखते हैं बीएसएससी है उसके माध्यम से भी हो सकता है। तो अन्य जो बिहार की संस्था है जो एग्ज़ाम लेती है उसके माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि ये प्रक्रिया हो जाए। तो ये 2 प्रक्रिया पे यहाँ बात चल रही है, और इसे देखिए अगर ये एग्ज़ाम लेकर के होता है तो काफ़ी आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि लोगों की नज़र में भी आता है कि आप क्वालिफाइड टीचर हैं, आपने बीपीएससी के माध्यम से जॉब प्राप्त किया है, तो लोगों की नज़र में भी एक आपका इमेज अच्छा बनता है। इसलिए इसे हमें परेशान नहीं होना है और इसकी अच्छी सी तैयारी करनी है। अगर ऐसा हो जाता है, ये आपको जल्दी पता चल ही जाएगा कि किस तरीके से सारी प्रक्रिया होनी है। आप जनवरी के फर्स्ट वीक में या फिर जनवरी लास्ट तक ये सारी प्रक्रिया समझ जाएंगे, और जैसे ही नया नियमावली आ जाता है हम लोग फिर से उस पर एक बार डिस्कस करेंगे कि अब हमें आगे की रणनीति कैसे बनानी है। तो दोस्तों ये था अभी जो 7वें चरण में बहाली होनी है उसमें क्या क्या बदलाव हैं, ये इससे संबंधित वीडियो था। तो अगर मोटे मोटे तौर पे कहा जाए तो अब आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होगा, बल्कि आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम देना ही होगा, या आप बीपीएससी के थ्रू वो एग्ज़ाम हो, या बीएसईबी के हो, या बीएसएससी के थ्रू हो, यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से हो, या बीपीएससी के माध्यम से एग्ज़ाम हो, एक आपको एग्ज़ाम देना कंपलसरी होगा। दूसरा है कि अब नियोजन के स्थान पे आपको नियुक्ति मिलेगा, यानी आप बिहार सरकार के कर्मचारी माने जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात होगी, और आगे फ़ायदा ये होगा कि आपका वेतनमान भी पहले की अपेक्षा अधिक रहेगा, यानी इसमें अन्य और जो सरकारी लाभ हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर यह फ़ायदे का ही चीज़ होगा, और इमेज हमारा अच्छा होगा। पुरानी पेंशन या फिर पुराना वेतनमान के लिए भी अगर आप योग्य तरीके से अच्छे माध्यम से नियुक्त होंगे तो उसके लिए ज़्यादा दावेदार होंगे। तो उम्मीद है कि ये सब प्रक्रिया में आप लोग सहयोग करेंगे, और अभी से आप तैयारी में जुट जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।